राजस्थान के एक गांव में एक जवान विधवा को जिंदा होते हुए भी मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन जिस दिन उसने हिम्मत की, उस दिन एक नहीं कई जिंदगियां बदल गईं। ये कहानी है राजस्थान के बीकानेर जिले के एक छोटे से कस्बे सूरजगढ़ की, जहां परंपरा ही कानून थी और सवाल पूछना गुनाह। इसी कस्बे में राठौड़ परिवार की एक बड़ी हवेली थी और उसी हवेली में आई थी 22 साल की अनन्या राजावत। आंखों में सपने, दिल में उम्मीदें, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ 3 दिन में बदलने वाली है। शादी के तीसरे दिन उसका पति वीरेंद्र सिंह राठौड़ घर से निकला और कभी वापस नहीं आया। शाम होते होते खबर आई कि वो गोलियों के बीच मारा गया। अनन्या के सपने उसी दिन खत्म हो गए। उसे समझ ही नहीं आया कि वो किसके लिए रोए, उस आदमी के लिए जिसे वो जान भी नहीं पाई, या उस जिंदगी के लिए जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अगले ही दिन उससे उसकी जिंदगी छीन ली गई। उसे बताया गया, अब तुम इस घर की विधवा हो और यहां विधवा सिर्फ भगवान के लिए जीती है। उसकी मर्जी, उसकी इच्छा सब खत्म कर दी गई। उसे हवेली से दूर एक पुरानी कोठरी में भेज दिया गया, जहां ना कोई अपना था, ना कोई सहारा। बस एक खाली कमरा, एक सूना आंगन और पास में एक पुराना कुआं। दिन में पूजा, रात में आंसू, यही उसकी जिंदगी बन गई। लोग कहते थे उसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात वो टूटती थी, हर दिन खुद को समझाती थी और हर पल अंदर से मर रही थी। ऐसे ही 3 साल बीत गए। फिर एक दिन हवेली में आया अर्जुन प्रताप सिंह, सीमा सुरक्षा बल का एक अफसर, तेज दिमाग, साफ सोच और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखने वाला। उसने बस एक सवाल पूछा, वीरेंद्र की पत्नी कहां है? और उसी सवाल से सन्नाटा छा गया। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई और अगली शाम वो खुद उस कोठरी तक पहुंच गया। वहां उसने जो देखा वो किसी सजा से कम नहीं था। एक जवान लड़की जो जिंदा होकर भी कैद थी, जिसकी आंखों में उम्मीद की जगह खालीपन था। धीरे धीरे बात शुरू हुई और पहली बार अनन्या ने अपनी कहानी किसी को बताई। अर्जुन ने सब सुना और समझ गया कि यह परंपरा नहीं, अन्याय है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक रात अनन्या कुएं में कूद गई। शायद उसे लगा अब कोई नहीं बचा, लेकिन उसी वक्त अर्जुन वहां पहुंच गया और बिना एक पल सोचे उसने छलांग लगा दी। ठंडे पानी में डूबती हुई अनन्या को पकड़कर वो उसे बाहर ले आया। जब अनन्या को होश आया, उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे लगा अब कोई नहीं है। और अर्जुन ने जवाब दिया, अब मैं हूं और अब कुछ नहीं होगा। उस रात अर्जुन ने फैसला कर लिया, यह कहानी अब चुप रहने वाली नहीं है। उसने परिवार के खिलाफ खड़ा होना चुना, समाज के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और सबसे बड़ी बात, डर के खिलाफ। उसने अनन्या से पूछा, तुम क्या चाहती हो? पहली बार अनन्या ने खुद के लिए जवाब दिया, मैं जीना चाहती हूं। यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। दोनों ने साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। आसान नहीं था, धमकियां मिली, बदनामी हुई, लेकिन इस बार अनन्या नहीं टूटी। मामला अदालत तक पहुंचा, सवाल उठे और सच सामने आया कि परंपरा के नाम पर एक इंसान की जिंदगी छीनी जा रही थी। और आखिरकार फैसला आया, अनन्या आजाद है। उसे पूरा हक है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का। आज वही अनन्या जो कभी एक कोठरी में कैद थी, अब दूसरी लड़कियों की मदद करती है, उन्हें बताती है कि चुप रहना ही सबसे बड़ी गलती है। और यह साबित कर चुकी है, परंपरा अगर इंसान को तोड़ दे तो उसे तोड़ देना ही सही होता है। तो अब आप बताइए, अगर आप अनन्या की जगह होते तो क्या करते? और अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या सच का साथ देते या समाज के डर से पीछे हट जाते? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी जिंदगी बदल देती है।